हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक और नई रीडिंग। और आज हमारी इस रीडिंग का टॉपिक है कि आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं या जिनके लिए भी आप आज इस रीडिंग तक आए हैं, उनके मन में आपको लेकर क्या है, क्या चलता रहता है उनके मन में आपको लेकर। यही सब सवाल आज हम कैंडल वैक्स के थ्रू देखने की कोशिश कर रहे हैं। आपको यहाँ पर ये ज़रूर ध्यान रखना होगा, रीडिंग जो भी होगी वो जनरल, कलेक्टिव और एक टाइमलेस रीडिंग होगी। मैरिड अनमैरिड कोई भी पर्सन ये रीडिंग देख सकता है। ऑल साइन बेस्ड रीडिंग होगी, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगा, यानी कि लड़का लड़की कोई भी ये रीडिंग देख सकता है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं कि इनके मन में आपको लेकर क्या है। गाइस, अगर चैनल पर आप लोग पहली बार आए हैं, आपको रीडिंग पसंद आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ में ही बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे साथ पहले से ही जुड़े हुए हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए चेक कर लेते हैं और देख लेते हैं कि आखिर इस पर्सन के मन में क्या है। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए और बताइए क्या है व्यूअर्स के पर्सन के मन में उनको लेकर। यूनिवर्स गाइड कीजिए और बताइए। अपने पार्टनर का नाम आपको ज़रूर लेना है, तभी आप अपने आप को उस रीडिंग से कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, इस पर्सन के दिल में अभी भी आपको लेकर फीलिंग्स हैं, आपको लेकर सॉफ्ट कॉर्नर इनके दिल में आज भी है, जिसे लेकर इनके मन में यही चलता है कि इन्होंने इन सब चीज़ों के चलते कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी को ख़राब करा है, आपको बैलेंस नहीं दिया है, आपको न्याय नहीं दिया, वो रेस्पेक्ट इन्होंने नहीं दी जो इन्हें एक्चुअली में आपको देनी चाहिए। तो वो इस पर्सन के दिल में डेफिनेटली चलती हैं। और जो चीज़ें इस पर्सन के दिल को भी काफ़ी ज़्यादा तोड़ती हैं, इनका भी इन्हें भी ऐसा फ़ील होता है कि इन्होंने आपके ही दिल को नहीं तोड़ा, ऐसा करके अपने भी दिल को तोड़ दिया है या अपने आप को एक ऐसा इंसान बना लिया है जिस पर कोई भी भरोसा नहीं कर सकता। इवन ये अपने आप पर भी भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। ये चीज़ें इस पर्सन के मन में काफ़ी हद तक चलती हैं। मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन अपनी इसी एनर्जीज़ को किसी को एक्सप्रेस भी नहीं करते हैं, एज़ एन मन ही मन परेशान होते हैं, मन ही मन काफ़ी घुटन इन्हें फ़ील होती है, लेकिन इन चीज़ों को किसी को एक्सप्रेस नहीं करते हैं। जैसे होता है ना कि गलती मानने के बावजूद भी, गलती समझ में आने के बावजूद भी अपने मुँह से नहीं बोलते हैं, वो एनर्जीज़ इस पर्सन की है। यहाँ पर ये दिख रहा है कि अभी तक ये पर्सन किसी के कंट्रोल में बहुत लंबे समय से रहे हैं, लेकिन अब इस पर्सन को उस कंट्रोल में रहकर बहुत ज़्यादा घुटन फ़ील होती है, जिससे ये मूव करना चाहते हैं, जिससे ये निकलना चाहते हैं या अपनी लाइफ में सक्सेस चाहते हैं, बिना उस पर्सन के, बिना उस डोमिनेटिंग पर्सन के। ये पर्सन मन ही मन में बहुत सारे डिसीजंस लेने की सोचते हैं या डिसीजंस लेते भी हैं, जिसमें इन्हें यही समझ में आता है कि इन्हें आपको बैलेंस देना है, इन्हें आपको न्याय देना है, इन्हें आपके साथ नई शुरुआत करनी है और आपको अपनी दुनिया बनाना है। लेकिन यहाँ पर यही दिख रहा है कि ये पर्सन जितना आपके लिए डिवोटेड होते हैं या जितना ये आपको ये बातें कहना चाहते हैं, उतना ये कर नहीं पा रहे हैं, उस लेवल तक ये पर्सन नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि ये पर्सन जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं या इनके आसपास के लोग इन्हें ना बोलने नहीं देते, इनकी बातों को ना प्रायोरिटी नहीं देते हैं, ये एनर्जीज मुझे ज़्यादा दिख रही है। एज एन ये पर्सन डेफिनेटली आपके साथ एक नई शुरुआत, रीयूनियन, परिवार, ये सब देखते हैं, लेकिन जिस फैमिली से हैं वहाँ पे इन्हें बोलने का हक ही नहीं मिला है, ये भी है। इस पर्सन के दिमाग में हर वक्त ये चीज़ें चलती रहती हैं कि इन्होंने आपको खो दिया, इसी के चलते इन्होंने आपके साथ फैमिली में जो भी आप लोगों ने सपने सजोए थे उन्हें पूरा नहीं करा, जिस चीज़ का इन्हें रिग्रेट भी फील होता है। इमोशंस इनके दिल में अभी भी आपको लेकर है, जो ये आपके लिए एक्सप्रेस नहीं कर पाते, वो भी इस पर्सन के दिल और दिमाग में काफ़ी ज़्यादा चलता है।
जो इस पर्सन का गला घोटती है, जो बात इस पर्सन को अंदर से परेशान भी करती है। उस चीज़ का ये पर्सन खुद से कन्फ्रंट नहीं कर पाते हैं, उन चीज़ों का खुद से सामना नहीं कर पाते, क्योंकि इन्हें समझ में आता है मन ही मन में कि इन्होंने इस सिचुएशन को ना अपने कंट्रोल से खुद से बाहर निकाला, क्योंकि इस सिचुएशन की कमांड इन्होंने किसी और के हाथ में खुद से दी। और अब इतनी ज़्यादा ये सिचुएशन, इतने ज़्यादा हालात तद से बदतर हो गए हैं कि अब ये हाथ में ही नहीं आ रही है, कंट्रोल में ही नहीं आ रही है। जो चीज़ें इस पर्सन का दिल तोड़ती हैं, यहाँ पर ये भी है। बहुत से मामलों में ये आपको निर्दोष अब मान रहे हैं, ये भी दिख रहा है। एज़ एन अगर इन्होंने आपके ऊपर 100% आरोप लगाकर दोषी साबित कर कर आपको छोड़ दिया था, तो उसमें से काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को लेकर ये पर्सन अब आपको निर्दोष भी मानते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। इनसिक्योरिटी भी इस पर्सन के दिल में कहीं न कहीं अब दिखाई दे रही है। इन्हें ऐसा फ़ील हो रहा है कि इन्होंने ना आपको, आपके साथ को खुद से सैक्रिफ़ाइस कर दिया या आपको खुद से खो दिया, और अब इन्होंने इतना ज़्यादा आपको दूर कर दिया कि अब आप भी बदल गए। मतलब आप जैसे थे पहले नहीं रहे। पहले आप इस रिश्ते के लिए इनके बारे में पहले सोचा करते थे, लेकिन अब आप भी वो चीज़ें नहीं सोच रहे हो। तो अल्टीमेटली इन्होंने आपको इतना दूर कर दिया, तो वो चीज़ें इस पर्सन के दिमाग में, इनके मन में बेहद ज़्यादा चलती भी हैं। पैशन ये अभी भी आपके लिए रखते हैं। यहाँ पर लेटर ई मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है? आपके पर्सन या आपके नाम के लेटर्स हो सकते हैं, जैसे जे है, एफ है, टी है, एस, पी, सी, ये सब मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? ये पर्सन अभी तक आपसे मूव ऑन नहीं कर पाए हैं, अभी तक डीप इनसाइड दिल का कॉर्नर आप ही के लिए धड़क रहा है या आप ही का जैसे इंतज़ार कर रहा है, ये भी है। जो चीज़ें इन्होंने अपने तक ही सीमित रख रखी हैं कि अभी भी आपका ही वेट करते हैं। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट भी इसी वजह से रहते हैं, क्योंकि इन्हें ऐसी चीज़ों का रियलाइज़ होता है कि काफ़ी चीज़ें तो इन्होंने ना अपनी ही बेवकूफ़ी की वजह से अपने कंट्रोल से छोड़ दी हैं। तो उन चीज़ों को लेकर काफ़ी रिग्रेट भी फ़ील होता है, काफ़ी फ्रस्ट्रेशन भी इस पर्सन को होती है। मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये पर्सन एक्चुअली में ना बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखने लगे थे। किसी भी चीज़ को लेकर आपसे, इस रिश्ते से ये बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रख रहे थे, और कहीं न कहीं उसी एक्सपेक्टेशन के चलते इनके हाथों में कुछ भी नहीं आया, वो चीज़ें भी इनके मन में काफ़ी हद तक चलती हैं। ये पर्सन अपने आप को ज़बरदस्ती काम में झोंकने की कोशिश करते हैं, बहुत ज़्यादा वर्क करने की कोशिश करते हैं, बट हो नहीं पा रहा है इस पर्सन से। इस पर्सन को अब काम करने पर भी ऐसा फ़ील होता है कि जैसे इनके सर पे ओवरलोड हो गया, ओवरबर्डन आ रहा है, वो चीज़ें ये कर नहीं पाते हैं, ये भी यहाँ पे है। इवन ये पर्सन अब काफ़ी लिमिटेड सोशलाइज़ होने लगे हैं, जितना पहले हुआ करते थे। एज़ इन कि पहले के मुकाबले काफ़ी चीज़ों में चेंज आया है। जैसे आपने पहले देखा होगा, हर एक चीज़, अपनी फ्रस्ट्रेशन, अपनी खुशी, अपना दुःख, ये सब चीज़ें सोशल मीडिया पर डालते थे, लेकिन अब वो चीज़ें इन्होंने बहुत लिमिटेड कर दी हैं, बहुत कम कर दी हैं, क्योंकि इन्हें ऐसा फ़ील होने लगा है कि उन सब चीज़ों में कुछ भी नहीं मिलता या कुछ भी नहीं बचा। लेटर यू मुझे दिखाई दे रहा है, WM आपके पर्सन या आपके नाम का अक्षर हो सकता है। 7 नंबर जुलाई मंथ, नंबर 3 यानी कि मार्च मंथ। मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये पर्सन इस वक़्त में जिन भी हालातों में हैं, वहाँ पर इनके किसी तरह के आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, किसी तरह के झगड़े हो रहे हैं, चांसेस हैं लीगल इश्यूज़ भी हो रहे हों, जिसमें इन्हें ऐसा ही फ़ील होता है कि अब ये जो लड़ाई झगड़े हैं ना, वो फ़ेयर नहीं रहे। मतलब उनमें बहुत गंदगी आ चुकी है, बहुत ज़्यादा गलत काम शुरू हो गए हैं, बहुत ज़्यादा गलतफ़हमियाँ आ गई हैं, तो वो चीज़ें भी इस पर्सन के मन में काफ़ी हद तक चलती हैं। मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन इस वक़्त में जहाँ पे भी हैं, वहाँ पे इन्हें ऐसा फ़ील होता है कि एक ऐसे परिवार में हैं जहाँ पे खुशियाँ नहीं हैं। मतलब घर है, 4 दीवारें हैं, छत है, लेकिन खुशियाँ नहीं हैं, प्यार नहीं है, अटैचमेंट नहीं है, इमोशंस नहीं है। तो वो चीज़ें भी इनके मन में काफ़ी ज़्यादा चलती हैं। ऐसे इनकी काफ़ी रूखा-रूखापन इनके अंदर, इनकी नेचर के अंदर दिख रहा है, काफ़ी खालीपन
इस पर्सन की लाइफ में, इनकी नेचर में हो गया है, ये चीज़ें हैं। सेलिब्रेट करना अब इस पर्सन को पसंद नहीं आता है, ये भी यहाँ पे है। वो बात और है कि दिखावे के लिए कर रहे हो, 4 लोगों के लिए कर रहे हो या अपने आप को मजबूत बनाने के लिए ये कर रहे हो, वो बात और है, लेकिन दिल से उन चीज़ों से बिल्कुल भी खुश नहीं होते हैं, ये भी है यहाँ पे, ठीक है? जैसे होता है ना कि इंसान को ज़िंदगी जीने के लिए जीनी तो है, अब ये तो नहीं है कि मरा जाएगा उसके लिए जान ले ली जाएगी अपनी, बस दिखावे के लिए जीना है, वो इनके मन में चलता है कि मुझे अब शो ऑफ के लिए ही अपनी लाइफ को स्पेंड करना है। देखिए, मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये पर्सन ना काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग एनर्जीज़ में है, इन्हें खुद नहीं समझ में आ रहा कि इन्हें किस तरफ चलना चाहिए। तो चांसेस हैं या तो आप लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं जिसमें इन्हें एक तरफ आप और दूसरी तरफ वो थर्ड एनर्जी के बीच में कन्फ्यूज़न हो रहा है। आपके लिए ज़्यादा डिवोटेड होते हैं क्योंकि इन्हें ऐसा फ़ील होता है कि आपका और इनका एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। उसकी अलग पॉसिबिलिटी यहाँ पर ये भी हो सकती है कि आप लोग ट्विन फ्लेम और सोलमेट जर्नी में हैं, जिसमें इन्हें मन ही मन इन चीज़ों का रियलाइज़ होता है कि आप लोग स्पिरिचुअल लेवल पे कनेक्टेड हैं या आपकी एनर्जीज़ को ये फ़ील कर पा रहे हैं, तो कहीं न कहीं आप लोग स्पिरिचुअल लेवल पे कनेक्ट अभी भी हैं। वो बात और है कि इस पर्सन को ये चीज़ें नहीं पता पूरी तरह से कि आप लोग ट्विन फ्लेम हो, सोलमेट हो, ये चीज़ें। बस एक आपकी एनर्जीज़ फ़ील होती हैं, तो उन चीज़ों को लेकर इस पर्सन के मन में थोड़ा डाउट रहता है कि ऐसा क्यों इनके साथ हो रहा है। उसके अलग देखिए, मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि जो भी चीज़ें इस पर्सन के मन में चलती हैं ना, ये उस एनर्जीज़ को किसी को बताते नहीं हैं, किसी से एक्सप्रेस नहीं करते हैं। एकदम ठोस एनर्जी, एकदम पत्थर इन्होंने अपने आप को बना रखा है, पत्थर दिल इन्होंने अपने आप को बना रखा है, जिसमें ये ऐसे ही शो करते हैं कि इनके दिल में किसी के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, किसी के बारे में ये कुछ नहीं सोचते हैं और इन्हें कोई मतलब नहीं पड़ा है कि कोई कुछ भी कर ले। तो इन्होंने ऐसा अपने आप को बना रखा है, ये एनर्जीज़ भी मुझे दिख रही है। नंबर 7 मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ और एल लेटर भी हो सकता है, या आपके पर्सन या आपके नाम का ये अक्षर हो सकता है, ठीक है? आई लेटर भी मुझे दिख रहा है, नंबर 1 दिख रहा है, जनवरी मंथ दिख रहा है और उसके अलग इस पर्सन का पैशन भी दिख रहा है कि ये आपके लिए अभी भी बेहद ज़्यादा पैशनेट हैं, ये चीज़ें हैं। ये पर्सन अभी भी चांसेस हैं कि आपकी फ़ोटो, डीपी वगैरह बहुत ज़्यादा देखते हो, जो इनके पास हो या जो आपकी चैट हो उसे बहुत ज़्यादा देखते हैं, ये चीज़ें हैं। या मोबाइल में ही घुसे रहते हैं, जिसमें आपको देखते रहते हैं, चाहे फिर इन्होंने ही आपको ब्लॉक क्यों ना कर रखा हो। अगर आपने भी ब्लॉक कर रखा है, तो ये पर्सन ये देखते हैं आपकी साइड से कि आपने ने अनब्लॉक करा या नहीं करा। तो अगर दोनों ने एक-दूसरे को कर रखा है, तो अनब्लॉक करके ये देखते हैं आपने अब अनब्लॉक करा या नहीं करा। नहीं कर रखा है, तो भी ऑब्वियसली आपको अनब्लॉक करके देखते हैं और अगर इनके पास आपकी चैट है, तो वो भी देखते हैं। ओवरऑल मोबाइल से रिलेटेड, सोशल मीडिया से रिलेटेड इस पर्सन के पास आपका जो भी स्टफ़ है, जो इनको दिख सकता है, उन चीज़ों पर इस पर्सन की बहुत ज़्यादा निगाहें रहती हैं, ये भी दिख रहा है। एक फ़िगर मुझे यहाँ पर दिख रही है। मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन ऐसे हैं कि बहुत चीज़ें आपसे छुपा रहे हैं। जैसे ये इस पर्सन की एक ऐसी एनर्जीज़ मुझे फ़ील हो रही है कि ये पर्सन आपसे बहुत कुछ छुपा रहे हैं, बहुत फीलिंग्स होने के बावजूद भी आपसे इस पर्सन ने बहुत चीज़ें ऐसी हाइड कर रखी हैं, जो अल्टीमेटली आपको पता ही नहीं चल पा रहा है, ठीक है? चलिए, अब इस रीडिंग के रिगार्ड आपके मन में जो भी सवाल है, आप पूछ सकते हैं और काफ़ी लोग मुझे कमेंट में लिख रहे थे कि आप ड्राउज़िंग के पहले बता दिया करें कि आपने येस किधर रखा है, तो मैंने येस इस साइड रखा है। देखिए आप, यहाँ पे ये येस है और यहाँ पे ये नो है। अब आप अपने इस रीडिंग के रिगार्ड कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। तो चलिए चेक कर लेते हैं क्या है आपके सवाल का जवाब। आप पूछिए अपने मन में एक सवाल और हम देखते हैं यूनिवर्स क्या देती है उस सवाल का जवाब। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए क्या है मेरे व्यूअर्स के सवाल का जवाब, हाँ है या ना? गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए।
देखिए आपके सवाल का जवाब यहाँ पे आया है यस। यहाँ पे रखा था, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी दिखा दिया। तो आपके मन में जो भी सवाल था उस सवाल का जवाब यहाँ पे आया है यस, ठीक है। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए क्या है व्यूअर्स के पर्सन के दिल में। द लवर्स। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए क्या है व्यूअर्स के पर्सन के मन में। पार्टिसिपेशन। क्या है व्यूअर्स के पर्सन के मन में, यूनिवर्स गाइड कीजिए। एक्सपीरियंसिंग। गाइड कीजिए यूनिवर्स, बताइए। सक्सेस। गाइड कीजिए यूनिवर्स, बताइए क्या है व्यूअर्स के पर्सन के मन में, यूनिवर्स गाइड कीजिए। फाइटिंग। मूवमेंट टू मूवमेंट। तो देखिए अभी तक एनर्जीज यहाँ पर एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि की काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज दिख रही है। उसके अलग है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, एंड जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए क्या है व्यूअर्स के पर्सन के मन में, यूनिवर्स गाइड कीजिए। बताइए क्या है इस पर्सन के मन में, यूनिवर्स गाइड कीजिए। यहाँ पर कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि भी आया है और ओवरऑल एनर्जी यहाँ पर आई है इंटेंसिटी की, ठीक है। देखिए मैंने ये चीज़ें बताई थी आपको कि आप में से काफ़ी लोग ट्विन फ्लेम और सोलमेट कनेक्शंस में हो, और साथ में इस पर्सन के मन में यही चलता है कि ये आपके साथ ही रीयूनियन चाहते हैं, लेकिन ये जो चीज़ें चाहते हैं वो कर नहीं पा रहे हैं, उसके लिए लड़ नहीं पा रहे हैं। हारमोनी जो चाहते हैं, रीयूनियन जो चाहते हैं, सफलता जो इस रिश्ते में चाहते हैं, वो चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं। जिस चीज़ के लिए नहीं लड़ पा रहे हैं उस चीज़ को लेकर काफ़ी डिस्टर्ब भी ये पर्सन रहते हैं। यानी कि इस पर्सन की डेफिनेटली इच्छा है कि आपके लिए फ़ाइट करें और इस रिलेशनशिप में आप ही का साथ इन्हें मिले, और ये भी चीज़ें ये चाहते हैं कि काफ़ी इंटेंसिटी से हो। लेकिन मैंने आपको बताया कि ये पर्सन जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं या जिसके साथ इस वक्त में रिलेशनशिप में है, वहाँ पर इस पर्सन की 1% नहीं चलती है। चाहे फिर ये पर्सन कितने भी एज में बड़े हों, कितना भी इनके पास पैसा हो, कितनी भी मैच्योरिटी हो, लेकिन जहाँ पे ये हैं वो पर्सन इनसे भी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है। यानी कि ये नहले हैं तो वो दहला है, तो वो एनर्जीज़ यहाँ पे है। और इसी रीज़न की वजह से ये पर्सन सिर्फ एक स्लो एनर्जीज़ में मुझे दिख रहे हैं, बस फ्लो के साथ चल रहे हैं कि जो हो रहा है सही होगा, जो होगा वो अच्छे के लिए होगा, तो वो एक फंडा लेकर अपना चल रहे हैं। ये चीज़ें यहाँ पर काफ़ी हद तक दिख रही हैं। नंबर 6 यानी कि जून मंथ भी मुझे आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दिख रहा है। तो ओवरऑल इस पर्सन के मन में है तो आपके लिए फीलिंग्स, है तो आपके साथ नई शुरुआत की इच्छा, हारमोनी में आना, प्यार में आना, और मैरिड हो अगर आप तो मैरिज में आना, मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो तो वही प्यार इन्हें आपसे ही मिलना, वो सब ये पर्सन चाहते हैं। इनके मन में वो सब चीज़ें डेफिनेटली चलती हैं, ठीक है। चलिए आपके आर्कएंजल्स क्या कहना चाहते हैं आपके लिए, गाइडेंस के कार्ड्स और निकाल कर हम रीडिंग का करेंगे एंड, ठीक है। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए व्यूअर्स को क्या करना चाहिए, इनके लिए गाइडेंस के कार्ड्स दीजिए यूनिवर्स, बताइए। तो फर्स्ट वन इज शील्ड मेडेन, ड्रेविड, एंड बॉटम ऑफ द डेक है विंटर, ठीक है। तो देखिए पहली चीज़ तो आपसे ये बोली जा रही है, आपको बनाने की ज़रूरत है प्लान। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ें सोचनी है कि अभी आपका मेन मोटिव क्या है, किस चीज़, कौन सी चीज़ आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अभी के लिए ये पर्सन आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या अपनी सेफ्टी, अपनी सिक्योरिटी, अपने आप को हील करना, अपने आप को प्यार करना, अपने लिए कुछ अच्छा करना। तो जो भी आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिस चीज़ पे आप ज़्यादा फोकस कर सकते हो, जिस चीज़ के लिए आप ज़्यादा पॉजिटिव रह सकते हो, जिस चीज़ के लिए आप कोई प्लानिंग कर सकते हो, उस पर आपको फोकस करना है और उस पर अपना ध्यान पूरी तरह से डाल देना है। अगर आपको ये लगता है कि आप इस पर्सन को लेकर आने के लिए अपनी लाइफ में प्लानिंग भी कर सकते हो, पॉजिटिव भी रह सकते हो, और आप अल्टीमेटली खुद से इस पर्सन को खींच कर लेकर आ सकते हो, तो आपका फोकस वहाँ होना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं है तो डेफिनेटली आपको अपना फोकस दूसरी चीज़ पे लगाना है और उस पर प्लानिंग करनी है, ठीक है। और यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो चीज़
आप छोड़ रहे हो, उसको पूरी तरह से स्पेस देना है कि उसे समझना है कि वो पर्सन आपके लिए, इस रिलेशनशिप के लिए कितनी हिम्मत कर पाते हैं, कितने गट्स रख पाते हैं, कितना करेज दिखा पाते हैं। तो उसको स्पेस देकर आपको अल्टीमेटली अपना फ़ोकस यहाँ पर चेंज करने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है? अब उसके लिए आपके लिए यहाँ पर 2 फ़ायदे हैं। अगर ये पर्सन आपकी तरफ एफ़र्ट नहीं कर पाते, हिम्मत नहीं दिखा पाते, आपके प्यार के लिए नहीं लड़ पाते, तो डेफ़िनिटली आप ऐसे इंसान को डिज़र्व नहीं करते हो। इन फ्यूचर अगर आपकी लाइफ़ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, तो ये आप पे भरोसा नहीं करेंगे, हिम्मत नहीं दिखा पाएँगे, तो फ्यूचर भी ऐसा ही रहना है। यानी कि ये पर्सन कहीं न कहीं भरोसे के लायक नहीं रहेंगे। और अगर ये फाइनली फाइट करके आपकी तरफ अपने आप से बढ़ते हैं, तो आपको एक श्योरिटी होगी कि हाँ, मेरा फ्यूचर इस पर्सन के साथ सिक्योर है। कल को मेरे को कुछ दुःख, दर्द या तकलीफ़ मिलता है, तो ये पर्सन मेरे लिए हमेशा अवेलेबल रहेगा या रहेगी, या मेरे लिए ये फाइट करेगा या करेगी। तो आपको इतना बेनिफिट यहाँ पर होगा। तो आपसे ये बोला जा रहा है कि प्लानिंग करो उस चीज़ के लिए जिसके लिए आप भी पॉजिटिव रह पाते हो, जिसे आप अचीव भी कर पाते हो। दोनों ही सूरतों में आप उस चीज़ को लेकर कॉन्फिडेंट होगे, आप वो चीज़ अपनी लाइफ में अपने आप से रिसीव कर पाओगे, जिस चीज़ को लेकर आपको अपने आप पर प्राउड फील होगा, तो इससे आपका ही फ़ायदा है। उसके अलग यहाँ पर ये भी बोला जा रहा है कि देखो, कई बार क्या होता है ना, हम अपनी तरफ से रिलेशनशिप में सब चीज़ें अच्छी देते हैं, आपके पर्सन भी डेफिनेटली आपसे प्यार करते हैं, काफ़ी लोग ट्विन फ्लेम और सोलमेट जर्नी में भी हो, लेकिन यहाँ पर आपके पर्सन जिन लोगों के साथ रहते हैं, आपको उनसे बचने की ज़रूरत है, क्योंकि वो ऑलरेडी यहाँ पर काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं। तो आपसे ये बोला जा रहा है, जो आप चाह रहे हो उसी से आपको बचने के लिए यहाँ पर ये बोला जा रहा है, क्योंकि आपके पर्सन कहीं न कहीं उन लोगों के सराउंडिंग में हैं जो अच्छे इंसान नहीं हैं। तो यहाँ पर अपनी भी तो परवाह आपको करनी है, ऐसी गाइडेंस आपके लिए आ रही है, एज़ इन कि उधर की साइड से आपके ऊपर कोई ब्लेम्स लगा सकते हैं, आपके ऊपर कुछ गलत कर सकते हैं। तो फाइनली अपना ध्यान रखकर, अपने आप को ध्यान में रखकर इन सब चीज़ों को करने के लिए आपसे यहाँ पर बताया जा रहा है, ठीक है? तो आई होप आपको गाइडेंस समझ में आई होगी कि आपके आर्कएंजल्स आपको क्या समझाना चाह रहे हैं। अगर आपको रीडिंग पसंद आती है, इसके माध्यम से आपको किसी तरह की कोई क्लियरिटी मिलती है, आप अपने आप को इस रीडिंग से कनेक्ट कर पाते हैं, तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं इसी तरह से नई-नई रीडिंग्स, नए-नए टॉपिक्स आप लोगों के लिए ला सकूँ, और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूँ ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।